जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड़गांव से संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी वाइफ को 30 वर्ष से अधिक हो गए हैं, जो कि उन्हें बहुत बुखार हो गया था। संगत जी, पता लगा कि उन्हें डेंगू बुखार हो गया था। उनके लंग्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, साथ ही साथ उनके लीवर में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। गुड़गांव में डॉक्टर्स ने उनका उपचार करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत कम रह चुकी थी संगत जी। जैसे कि यह अपर्याप्त मात्रा थी, मंगलवार को एक संगत जी उनकी ब्लड वेसल्स फट गई और संगत जी बहुत ज़्यादा ब्लड निकला। ब्लड को रोक पाना डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। संगत जी, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। फिर उसे एक नोएडा के बड़े हॉस्पिटल में एडमिशन कराया गया। संगत जी, गुरु जी की एक संगत थे। यह घटनाएं देखकर वह और उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने गुरु जी के एक अन्य संगत को फ़ोन किया और कहा कि उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है और गुरु जी से कहा कि वह गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं और उन्हें उनकी समस्या से अवगत करवाया जाए। संगत जी, गुरु जी से जब गुरु जी को यह पता चला तो संगत जी, गुरु जी ने भी उन्हें आने के लिए कहा। संगत जी, हॉस्पिटल से आना बहुत मुश्किल था। फिर भी संगत जी जैसे तैसे करके एक दिन के लिए संगत अंकल जी ने अपनी पत्नी को छोड़कर वहाँ जाने का निर्णय लिया। और संगत जी, मेरी पत्नी जो डेंगू से पीड़ित थी, गुरु जी को बताया। गुरु जी ने उत्तर स्वयं में सांत्वना देने वाला दिया। डेंगू डेंगू की हुंदाए, चल जा, कुछ नहीं होने देना मैं उसनू। संगत जी, जैसे ही हॉस्पिटल वापस पहुंचा तो पत्नी के प्लेटलेट्स की संख्या ऊपर बढ़नी शुरू हो गई थी। संगत जी, कहाँ प्लेटलेट्स 6000 आ चुके थे और मेरे गुरु जी से मिलकर वापस जाने के बाद सीधे प्लेटलेट्स 30,000 तक पहुंच गए थे। गुरु जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे उनके प्लेटलेट्स ने 1.5 लाख का आंकड़ा छू लिया। पूरे शरीर में उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। हॉस्पिटल में ही एक रात को वह चीखती हुई उठी। उनके आसपास सब ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने सपना देखा कि कोई काले रंग का मनुष्य उसे खींचकर ले जा रहा है। वह बचाने के लिए पुकार रही थी, किंतु सब और खड़े हुए समूह में से कोई भी कुछ नहीं कर पाया और उसे कोई भी नहीं बचा पाया। संगत जी, यह स्वप्न उसने 2 बार देखा। उससे प्रतीत होता है कि उसे गुरु जी ने नया जीवन दान दिया। केवल वह ही ऐसा कर सकते हैं। संगत जी, काले मनुष्य कोई और नहीं, यमदूत स्वयं उसको लेने के लिए आए थे। गुरु जी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। 1 हफ्ते में उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और फिर उसके लंग्स और लीवर ठीक करने के लिए उसे लीवर को ठीक करने के लिए उसे दवाइयाँ दी गई। संगत जी, थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट उसकी किडनी पर भी पड़ चुका था और धीरे धीरे वह इफ़ेक्ट बढ़ने लगा। नौबत इतनी तक आ गई संगत जी कि उसे डायलिसिस पर डाला गया। जब वह माँ, पत्नी और बेटी तीनों की भूमिका निभा रही है, गुरु जी के यमदूतों को गुरु जी ने वापस भेज दिया था। क्या कोई ऐसा कुछ हो सकता था उसे जो उसका कुछ बिगाड़ सके। संगत जी, धीरे धीरे उसकी डायलिसिस ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया और संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से वह बिल्कुल ठीक हो गई। मैं गुरु जी का
कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। गुरु जी ने मेरी पत्नी को मौत के मुंह से बाहर निकाला, जिसके लिए गुरु जी का हमेशा शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते हैं और ऐसे ही ब्लेस करते रहें। गुरुपा हमेशा अपनी संगत पर ब्लेसिंग्स बना कर रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक दूसरे संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा बेटा मुझे अपने ऑफिस के कार्य समाप्त करने के बाद कितना और समय दे पाता, यह मैं नहीं जानता था। उसको ज्ञात भी नहीं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह उससे ही संबंधित है। संगत जी, जब वह मात्र 3 साल का था, उसे दौरे पड़ते थे। उसके पश्चात उसके स्वास्थ्य होने तक का व्याख्यान मैं कैसे करूं? डॉक्टर्स ने सोचा कि उसे उसके रोग का कारण अंधेरे से डरना है। उस समय उन्होंने और कुछ विचार करना समय का दुरुपयोग समझा। संगत जी, दिसंबर से जनवरी तक उसे 2 बार दौरे पड़ चुके थे। न्यूरोलॉजिस्ट ने अनेक प्रशिक्षण करवाए। निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मिर्गी रोग है। उसकी हॉस्पिटल तुरंत चेंज किया और उसे आभास हुआ, किंतु दवाइयाँ लेते हुए वह सदा खोया खोया और भयभीत लगता था। संगत जी, 7 जुलाई को गुरु जी के जन्म दिवस पर हमें एक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उनके स्वरूप प्राप्त हुए। अब जब भी लगता था कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम वह स्वरूप उसके पास रख देते। ऐसा करते ही विपदा टल जाती। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। संगत जी, उनकी भौतिक अनुपस्थिति से हम अत्यंत दुखी थे और अपने आप को असहाय भी महसूस करते थे। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निर्णय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजन में भाग लेने को कहा। उस मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को बेटे के रोग से अवगत करवाया। सुनकर वह बोले, क्यों? बोले, केवल क्यों? बोले, और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी। समारोह के अंत में हमने पुनः गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी चेतावनी देते हुए बोले कि यदि इस समस्या के बारे में और कुछ भी कहा तो हमें वहाँ से भेज देंगे। हम डर गए। संगत जी, सत्संग समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा की कि दिल्ली की संगत वहां रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन प्रातः दिल्ली लौटने से पहले हमने बेटे की दवाइयाँ बंद करने का निश्चय किया था। संगत जी, उनके न्यूरोलॉजिस्ट मेरे भाई और संगत जी मनोचिकित्सक और उसकी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी, यह उन सब की राय के विरुद्ध था। हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। बेटे ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय वह 4 वर्ष का हो गया था। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उस अबोध को निष्कपट प्रार्थना सुनी। संगत जी, उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से बेटे को फिर कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े। अपनी 8.5 वर्ष की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए था वह है। मेरी आंखों में फिर से संगत जी
अश्रुधारा प्रभावित हो रही है। मैं ना जाने सत्संग लिखते हुए कितनी बार मेरी आंखें नम हुई होंगी और ना जाने कितनी बार मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका होगा। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, न जाने हमारे बुरे कर्म थे या मेरे बेटे के कोई पिछले बुरे कर्म थे जो उसे इतनी छोटी सी उम्र में भोगने पड़े, पर मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ कि अब वह बिल्कुल ठीक है और आज संगत जी वह अपने गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से रच बस गया है और उसके लिए भी मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। यूं ही सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और हमेशा हम सब के अंग संग से सहाय रहिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। अगर आप सबको भी हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी की ब्लेस सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके, लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी।